जब कोई ड्राइविंग सीट पर बैठता है, गाड़ी का सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है, सब वही डिसाइड करता है। पॉलिटिक्स भी ऐसी ही है। जो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, सारे नैरेटिव उसी की तरफ से गढ़े जाते हैं। मुद्दे कौन से उठाने हैं, वो भी वही से डिसाइड होकर चलता है। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। अब कितना अचीव कर सकते हैं, अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन एक डिबेट तो छिड़ गई ना। क्या मोदी 400 से ज्यादा सीटें ला सकते हैं? मजे की बात यह है कि ये डिस्कशन सिर्फ हम और आप नहीं कर रहे, इंडिया गठबंधन वाले भी पूछ रहे हैं, क्या मोदी 400 लाने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 47वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है, ये नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है। जो पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में रही हो, उसे एंटी इनकम्बेंसी की चिंता होनी चाहिए। उसे तो संभावित नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने लोकसभा के पटल से नारा दे दिया, अब की बार 400 पार, अकेले बीजेपी 370 पार। यानी कि सिर्फ जीत की बात नहीं, ऐतिहासिक जनादेश का भरोसा। एक बार के लिए बीजेपी वालों को लगा पीएम मोदी को हम बोल दें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अब इतनी तो किसी की हिम्मत थी नहीं। खैर, ये बात अपनी जगह है कि 400 प्लस अचीव किया जा सकता है या नहीं, लेकिन सोचने वाली बात ये है, इंडिया गठबंधन वाले क्यों बीजेपी की सीटें प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अपनी जीत की गारंटी नहीं दे रहे, खुद कितनी सीटें जीतेंगे ये बताने की स्थिति में नहीं। लेकिन जो काम बीजेपी को अपने लिए करना चाहिए, वो भी इंडिया वाले करने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी को आजकल प्रिडिक्शन खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। दिल्ली की रैली में बोला, बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही। अब एक आध दिन पहले कह रहे हैं, मुझे लगता है 150 सीटें ही बीजेपी को मिलेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देख लीजिए, उन्होंने राहुल गांधी से थोड़ा बड़ा दिल दिखाया है। उनका ईमानदार विश्लेषण कह रहा है, बीजेपी को 200 से कम सीटें मिलेंगी। पूरे देश के मशहूर इंग्लिश टीचर श्रीमान शशि थरूर, उन्होंने तो फुल कॉन्फिडेंस में कह दिया, मुझे 100% यकीन है बीजेपी 300 सीटों के आसपास नहीं आने वाली। लेकिन सबसे खराब नंबर देने का काम तो तेजस्वी यादव ने किया है। पीएम मोदी के 400 प्लस नारे से तो उन्हें भी बड़ा दर्द हुआ। उनका असेसमेंट कहता है, अगर सेम प्लेइंग फील्ड रही, बीजेपी 100 सीटें भी नहीं जीतने वाली। मतलब कमाल ही चल रहा है। ऐसा पहली बार देख रहे हैं, अपने हाल का पता नहीं, दूसरे की पूरी कुंडली निकाल रखी है। अब इंडिया वालों की इस रणनीति पर देश की जनता भी उन्हें कहना चाहती है, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब हमारी शुद्ध देसी राजनीति वाली ऑडियंस काफी समझदार है। आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस कर ही ली होगी, इंडिया वाले ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन ये नहीं बता पा रहे खुद कितनी सीटें जीतने वाले हैं। यही तो पीएम मोदी चाहते थे, दूसरे मुद्दों से अपोजिशन कैंप को पूरी तरह दूर कर देना। आधी एनर्जी इस बात में लगा दी जाए, मोदी ने कैसे बोल दिया कि 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। बस इंडिया वाले इस बात को गलत साबित करने में लग गए। अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ऐसी बात नहीं है। आप लोगों की तारीफ तो बनती है, क्योंकि आप काफी आसानी से बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं। अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताता हूँ, हम गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में घूमे। वहां दो तरह की बातें सुनने को मिली। मोदी को 400 सीटें मिल रही हैं, और दूसरी बात, मोदी को 400 सीटें नहीं मिल रही। कितनी बड़ी बात है ये। लोग भी बीजेपी के नैरेटिव में फंस चुके हैं। काम किया या नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो बस ये है, 400 सीटें आ रही हैं या फिर नहीं। ये नैरेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए बना हुआ है क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं ने जनता के बीच में लगातार खुद इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, इसकी चर्चा नहीं है। विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है, इस बात पर मंथन नहीं हो रहा। मोदी 400 ला रहे हैं या नहीं, सभी को इस बात की फिक्र है। मान गए मोदी जी, पूरे चुनाव का माहौल चुटकियों में पलट दिया। शुरुआत से ही इलेक्शन की कमान अपने हाथों में रखी, और अब जैसे चाहे वैसे मुद्दे भी बदल रहे हैं और नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। चलिए अब जाते जाते
आपको हम बता देते हैं एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल सकती है या नहीं। अब देखिए, जवाब तो इसका हाँ है। राजनीति में नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि कैलकुलेशन क्या रहने वाली है। हम पूरे देश को 3 टाइप की स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो सारी स्टेट जहां बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, दूसरी वो स्टेट जहां पर इंडिया वाले मजबूत स्थिति में हैं, तीसरी वो स्टेट जो स्विंग वाली हैं, यानी कि जहां कुछ भी हो सकता है। अब बीजेपी के लिए मजबूत स्टेट्स का मतलब है उत्तर भारत वाली सीटें। बंगाल उड़ीसा में भी अच्छी सेंधमारी की है। साउथ में अभी भी इंडिया वालों का बोलबाला है, यानी कि यहां बीजेपी को करना होगा गेन। अब बिहार और महाराष्ट्र 2 ऐसे स्टेट हैं जो स्विंग कैटेगरी में आते हैं। पाला बदलने की वजह से नीतीश की क्रेडिबिलिटी सवालों में चल रही है। ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा दे पाएंगे पता नहीं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अब शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ हो चुकी है। उद्धव और शरद पवार को थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल सकती है, यानी कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं, मुश्किल रहने वाली है। अब देखिए, 400 आए या ना आए, मोदी ने विपक्ष के सामने नैरेटिव सेट कर दिया है। मेरे मुद्दों पर, मेरी पिच पर ही आकर सभी को बैटिंग करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे ये तो मोदी जी बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन अब तो विपक्ष भी समझ चुका है ये सब कुछ शुद्ध देसी राजनीति है। नमस्कार।